नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नीट ऑपरेशन में। और आज जो साइंटिस्ट सीरीज चल रही है उसकी मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें जीएन रामचंद्रन के बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी चीज़ें बता दूंगा इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही चीज़ आपको याद करवा दूंगा यहीं पर। और इस वीडियो के बाद आप इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसी को आप एक दो बार रिवाइज कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, पूरा साइंटिस्ट पूरा पढ़ के मैंने निचोड़ निकाल दिया है, इसको अच्छे से देखते हैं। चलो, जीएन रामचंद्रन को कहाँ पढ़ते हैं हम? जीएन रामचंद्रन को हम पढ़ते हैं थर्ड यूनिट, जो हमारी सेल यूनिट है, जिसमें हम सेल पढ़ते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, उसमें हम इन साइंटिस्ट को पढ़ते हैं। और ये जो दिख रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, रामचंद्रन नाम से समझ में आ रहा है कि भाई साउथ के हैं, है ना। तो कभी भी साइंटिस्ट का आपको बर्थ प्लेस और बर्थ ईयर नहीं पूछेगा, इस बात की तो गारंटी है ना। उनका वर्क, उनका रिसर्च, है ना, उनकी वर्क के बारे में पूछते हैं हमेशा। तो देखो, इनने मेन जो काम किया, क्योंकि आप यूनिट से समझ जाना, पहले हम जो साइंटिस्ट की बात करी थी, दो वीडियोस में ला चुका हूँ, उनको देखो जरा जाकर प्लेलिस्ट में, आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है उसका। दो साइंटिस्ट के बारे में बात करी है, वो दोनों साइंटिस्ट जो है, पहले अर्नस्ट मेयर और दूसरे हमारे कैथरीन इसाउ साइंटिस्ट थी, और ये रामचंद्रन है। तो देखो, ये थर्ड यूनिट में आए हैं, मतलब यूनिट वाइज याद रखो कि भैया लाइन से याद रखो। यूनिट वाइज याद रखोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बायोमोलिक्यूल्स आता है। बायोमोलिक्यूल्स आता है, बायोमोलिक्यूल्स थर्ड यूनिट में आता है, और थर्ड यूनिट में बायोमोलिक्यूल्स आता है, इसलिए इन्हें क्या दिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया, इसी के बारे में इनको बताया है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। अब इससे हमारा पूरा काम हो जाएगा कोलेजन से। देखो, फाउंडर, इन्होंने कुछ फाउंड किया, क्या किया? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। अगेन पॉलीमर आ गया, मतलब बायोमोलिक्यूल आ गया। तो एक ऐसा पूछे क्वेश्चन, आपसे पूछे कि मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर किसने डिस्कवर करा? तो किसने फाउंड, मतलब किसने उसको फाउंडेशन किसने रखा? तो भाई सिंपल सी बात है, थर्ड यूनिट के साइंटिस्ट ने। थर्ड यूनिट के साइंटिस्ट कौन है? रामचंद्रन है, तो रामचंद्रन ने रखा। ठीक, तो ये भी याद हो गया अपन को, और ये भी याद हो गया। ठीक, इसी से थर्ड यूनिट से इसको रिलेट करो। किससे रिलेट करना है इसको? थर्ड यूनिट से रिलेट करो। ठीक, अब बात है डिस्कवरी पर। देखो, प्रोटीन चल रहा है जब से, तो अभी कोलेजन प्रोटीन भी आ गया। तो इनने क्या कहा? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, है ना, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि पब्लिश हुआ नेचर, एक रिसर्च पेपर होते हैं नेचर, है ना, उसमें ये पब्लिश हुआ। इसके बाद रामचंद्रन प्लॉट, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कोलेजन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये इन्हें डिस्कवर करा था। दूसरा रामचंद्रन प्लॉट, ये भी इस तरीके से दिखता है, तो इनने इस चीज़ को बनाया था। ठीक है, दोनों की डिस्कवरी करी थी। फिर लिनस पॉलिंग, ये पूरे साइंटिस्ट में हिडन है। जितने भी साइंटिस्ट आपको दिए हैं ना, उसमें सबसे हिडन यही साइंटिस्ट है, जो कि यहाँ दिया भी है, किसी को पता नहीं रहता। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड्स जो है वो लिनस पॉलिक्स इस तरीके की दिखती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड्स। ये किसने बताया? लिनस पॉलिंग ने बताया, और ये हिडन है। तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर रामचंद्रन ने क्या बताया? कोलेजन के बारे में बताया। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, सारी की सारी। तो ये सारा मैंने बता दिया। जितना भी आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, रामचंद्रन मतलब थर्ड यूनिट में बायोपॉलीमर आते हैं, मतलब उसमें प्रोटीन आएगा, मतलब उसमें कोलेजन आएगा। तो कोलेजन से संबंधित सारे क्वेश्चन इनके हो गए। रामचंद्रन प्लॉट तो आप कर ही दोगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं प्रोटीन से संबंधित, सारा इनका आंसर कर देना। एक चीज़ ध्यान रखना, लिनस पॉलिंग, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स बताया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ध्यान सुनना। सारी वीडियोस जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएंगे चैनल पर। नीट ऑपरेशन लिखो और सामने टॉपिक का नाम लिख दो, बायोकेमिस्ट्री के सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ो, है ना, और अच्छे से सिलेक्ट हो। तब तक मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।